हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने एक सेटअप बताया था, एक 5 मिनट प्लस OHCL वैल्यू के ऊपर। आज उस सेटअप में थोड़ा सा कुछ एडवांस करते हैं, जिससे एंट्री लेने में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे फॉलो व्यूवर्स का प्रॉब्लम आ रही थी भी यहाँ पे एंट्री कैसे ले, एसएल कैसे प्लान होगा। तो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। एक वीडियो थी पुरानी, एक कि मैंने बताया था आपको, एक सेटअप है OHCL प्लस 5 मिनट। OHCL वैल्यू पिछले दिन की और 5 मिनट की सेटअप, इसके ऊपर कुछ आज थोड़ा सा प्लस इसमें एक एडवांस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एडवांस समझते हैं कि इसमें क्या और ऐड ऑन करें, जिससे क्या होगा वीडियो मार्केट में थोड़ा सा उसको समझना और करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस सेटअप के बारे में थोड़ा सा व्यू करते हैं कि मार्केट में ये सेटअप चलता कैसे है, कैसे मैंने सेटअप होता है, थोड़ा सा इसको रिमाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, OHCL वैल्यू के ऊपर, कि आपको प्रीवियस डे की OHCL वैल्यू मार्क करनी है। जिनको OHCL वैल्यू मार्क नहीं करनी आती, मेरे सेटअप में जाके देखो, मैंने वीडियो में बताया है कि मार्केट में OHCL वैल्यू कैसे मार्क करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, 5 मिनट। 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना, ये सेटअप था, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी थी। ठीक है, आज इसमें क्या ऐड ऑन करते हैं, एक छोटी सी चीज और ऐड करते हैं, और उसको कैसे ट्रेड करेंगे समझते हैं डिटेल में। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक थर्ड चीज और ऐड करेंगे, जिसमें क्या होगा, EMA। EMA एक इंडिकेटर है, एक इसमें EMA का एक इंडिकेटर और ऐड करते हैं, जिससे आपको एंट्री और एसएल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मार्केट जब चली जा रही है तो वहां पे ये नहीं समझ आ रहा था कि एंट्री कहाँ ले और एसएल कितना प्लान करें। ठीक है, अब समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है प्रॉपर, और बिल्कुल आराम से सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले क्या करना था, OHCL वैल्यू मान लीजिए हमने ये 4 लाइन्स हमारी बनी थी, ये आपकी होगी OHCL वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था, इसमें एक 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना था। अब आप समझ लो कि भाई ये हाई और लो यहाँ पे है, एक कैंडल ये थी। ठीक है, इसका एक हाई और एक इसका लो ये मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इंडिकेटर में जो EMA लगानी है ना, वो दो EMA लगानी है, एक 9 EMA और एक 15 EMA। EMA लगाना बिल्कुल सिंपल है, इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप EMA करो, उसका थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लो, कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, बड़ा हो जाता है। जिसको नहीं पता वो मेरे को मैसेज कमेंट कर देना, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा भी EMA के ऊपर इंडिकेटर कैसे ऐड करें, EMA इंडिकेटर। तो इसके लिए क्या करना है, अब इसमें एक EMA चलेगी, दो लाइनें होती हैं वो चलेंगी आपके डिफरेंट 9 और 15 में। अब क्या करेंगे, मार्केट में मान लीजिए इसकी हाई को ब्रेक कर दिया, तो सबसे पहले कंसेप्ट जैसे बताया था कि मार्केट में हमें क्या करना है, रेंज को काउंट करना है, निफ्टी में ये रेंज कितनी है, यहाँ प्ले करने लिए है या नहीं है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी पॉइंट रेंज है, तो आप यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करोगे। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से घूम के वापस नीचे आ जाती है और यहाँ भी इस रेंज में प्ले करती है, और यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देगी ना, तो कई बार मार्केट क्या करती है, इस रेंज के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान, रिवर्सल आता तो है बट वो इतना छोटा आता है कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती, और एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो उसमें क्या करते हैं कि EMA की दो लाइन्स ऐसे चलती हैं मार्केट के साथ में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। तो उसमें हमें क्या करना है, जब भी मार्केट, अब बता रहे हैं कि मार्केट में इन EMA में मार्केट क्या करती है, जब भी मार्केट की कैंडल इन EMA के बिल्कुल पास में आए पुल बैक लेके, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ऊपर तब मानी जाएगी अप ट्रेंड में जब मार्केट इन लाइनों के ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट एक डाउन साइड में चले या अप साइड में चले, तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी मार्केट मान लीजिए ये EMA है जो आपकी चल रही है, जब और मार्केट यहाँ है, ठीक है, ये आपकी कैंडल है, तो मार्केट आपको दिख तो रही है यहाँ से कि मार्केट अप ट्रेंड में आई है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से आने के बाद वापस आए और इसी EMA के आसपास हो, इन EMA के आसपास मार्केट हो, तो वहां पे क्या करना है, आपको एक एंट्री प्लान कर सकते हो प्रॉपर SLO टारगेट के साथ, कि आपको इसी जो EMA है इनके अगर मार्केट डाउन साइड में क्लोज करती है कोई कैंडल, तो आप वहां पे SL प्लान कर सकते हैं, जैसे कि बड़े ट्रेडर करते हैं। और यहाँ से ऊपर क्या करते हैं, EMA के पास में कहीं भी, EMA के पास में आपको एंट्री लेनी है, और EMA से मार्केट जब दूर जाए, कहीं भी दूर जाए, वहां पे आपको टारगेट बुक करना है। ऐसे होता है नॉर्मली। इसमें क्या होगा, जब भी मार्केट EMA के आसपास आएगी, आप एंट्री प्लान करो कौन सी डायरेक्शन में करनी है, जिस साइड में मार्केट चल रही है, कौन सी मार्केट की डायरेक्शन है, EMA कौन सी साइड में होती है। मान लो अप साइड की मार्केट चल रही है, या मान लीजिए यहाँ के हिसाब से बात करें भी मार्केट डाउन में चल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मार्केट जैसे डाउन आई और उसके बाद वापस मार्केट जब EMA के पास में आती है ना, तब वहां पे आपको आप एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सेटअप है, मेरा पर्सनल एनालिसिस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और जैसे ही मार्केट EMA के आसपास आएगी ना, आप इस EMA के ऊपर कैसे प्लान करके उसका 3 गुना टारगेट इजिली प्लान कर सकते हो, और मार्केट देती है। अब इसमें क्या है, आपको बेनिफिट ये होगा कि पिछले पहले इस सेटअप में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मार्केट अगर यहाँ मार्केट के बीच में आ जाती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करने में दिक्कत आ रही थी। अब क्या करें, SL कितना पॉइंट का रखें। अब यहाँ पे क्या है, आप SL जो है इस EMA के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, भाई मार्केट जब भी EMA के पास आएगी तब आप वो SL
आप ईएमए के अपोजिट साइड का एसएल प्लान करके और ईएमए की डायरेक्शन में 3 गुना का टारगेट प्लान कर सकते हो। ऐसे ये इंडिकेटर काम करता है। इन लोगों को नहीं पता ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे लगाते हैं। आप उसके लिए मेरे को कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा भाई इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब इस चीज को आप जाके ना बैक टेस्टिंग करके देखो कि मार्केट में ये कैसे काम करता है। कि ईएमए खासियत मैं बताता हूँ, इस सेटअप में मेन जो सेटअप है ना, ये 5 मिनट का है। ये सेटअप जो काम करता है, ये मेनली 5 मिनट कैंडल है। 5 मिनट कैंडल का मतलब है कि आपको मेनली 5 मिनट की कैंडल का ही हाई लो मार्क करके इसके ऊपर सेटअप प्लान करना है। जो ये सेटअप है आपका 5 मिनट कैंडल का ही है। बस जो ये ओएचएल वैल्यू है ना, इन ओएचएल वैल्यू का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप छोटी सी बात समझो, सेटअप तो ये 5 मिनट की कैंडल के हाई लो का ही है। बट क्या होता है, ओएचएल वैल्यू का मतलब ये है कि जो ये लाइन हमने खींची है ना, तो हमें इनसे बिना मार्केट में एनालिसिस करे, बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, हमें ये पता चल जाता है भाई मार्केट में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल क्या है, जो हमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन से साइड में हमें प्लान करना है। तो इसलिए ओएचएल वैल्यू क्या करती है, आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड करती है। एक्चुअल सेटअप हमें 5 मिनट पे ही काम करना है कि 5 मिनट के ऊपर है या नीचे है। सिर्फ सेटअप के ऊपर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर निकली तो इस ओएचएल वैल्यू की वजह से आपको क्या पता चल जाएगा, ये पता लगेगा भाई ब्रेकआउट फेक है या ओरिजिनल है। अगर मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है ये ब्रेकआउट फेक हो, कि आपको ऊपर दिखा के नीचे ट्रैप करे। 5 मिनट होलसेल वैल्यू का यही मेन होता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर दिख जाता है, कहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये होता है सेटअप। जिसको समझ नहीं आया या जिसको कोई डाउट है वो मेरे को कमेंट कर सकता है।